हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण और संतुलित विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे जमीनी हकीकत में बदलने के लिए प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं और कार्यक्रम शुरू कर रही है। इन सब का सीधा लाभ प्रदेश वासियों को मिलना भी शुरू हो गया है। ये सब बातें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही हैं। मुकेश अग्निहोत्री हरोली विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास या लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की और इसी दौरान उन्होंने ये सब जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि 33.56 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और 9.64 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण उन्होंने आज कर दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा और शुरू किए जा रहे हर काम को न्यूनतम निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाएगा। उन्होंने जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो शुरू किए गए कामों की गति के अलावा इनकी गुणवत्ता पर भी खास तौर पर ध्यान रखें। जैसा कि आपको मालूम है कि हर महीने की जो 8 तारीख है वो घोषित है हरोली के विकास को आगे बढ़ाने के लिए और एक निश्चित दिन यहाँ पे शिलान्यास उद्घाटन होते हैं और सारे डिपार्टमेंट्स को भी मालूम है कि हमें जो भी करना है उस डेट को हमने तैयार रखना है। तो इसलिए सारा महीना अधिकारी कर्मचारी हमारे पीछे ना घूमते रहें हर रोज़, तो इसलिए एक फिक्स्ड डेट के हमने निर्धारित की हुई है और उसके तहत आज 25 कार्यक्रम चल रहे हैं और मुझे लगता है कि देर शाम तक ये कार्यक्रम चलेंगे। और अब हरोली का जो हम विकास कर रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए विकास कर रहे हैं। एक जो आज की जनरेशन है उन्होंने जो देखा और जो अब उनके बच्चों को जो आने वाले समय में ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम हरोली की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसलिए आज यहाँ पे बस अड्डे का शिलान्यास किया गया है क्योंकि हरोली हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पे बस अड्डा होना चाहिए। तो इसलिए 7 करोड़ रुपए की लागत से हम यहाँ पे बस अड्डे का निर्माण करने जा रहे हैं और कोशिश है, जैसे एमडी साहब से बात हुई, इन्होंने कहा है कि प्रयास रहेगा कि 1 साल के अंदर हम हरोली को बस अड्डे की सौगात दे पाएंगे जो बन के जो तैयार हो जाए। इसी ढंग से यहाँ पे ड्राइविंग ट्रैक वगैरह यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, उसके लिए भी हमने राशि जारी कर दी है और कोशिश है कि उसको बहुत जल्दी तैयार किया जाए। लेकिन आज हरोली, ख़ासतौर पर हरोली विलेज के लिए ये इम्पॉर्टेंट डे है। एक तो हेडक्वार्टर की वजह से हमारी जो अपने स्टेट से तो जुड़ना ही है हमने बस अड्डे के माध्यम से कि जो हमारे अपने हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन हम सीमावर्ती कॉन्स्टिट्यूंसी है तो हमारा गढ़शंकर से, मालपुर से, लुधियाना से, जलंधर से, चंडीगढ़ से और सारा कैसे हमने इसको कायम करना, लगभग 1 लाख की आबादी के लिए ये बस अड्डा प्लान किया जा रहा है। तो आज ही जो है हमने एडीबी के सौजन्य से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सौजन्य से आज फर्स्ट स्कीम हरोली में हमने चालू की है 6.5 करोड़ रुपए की लागत से और 6.5 करोड़ रुपए की लागत से और 4 महीने में बना के तैयार की है। 4 महीने में ये स्कीम हमने बना के तैयार की, जिसके बाद हरोली में पानी का जो हम संवर्धन कर रहे हैं वहाँ यहाँ पे कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए वो भी एक बहुत बड़ी 139 करोड़ रुपए का एडीबी का प्रोजेक्ट है जिसमें कि 19 योजनाएं बननी हैं और मैंने इनको डायरेक्शन दी है हमारे जो पानी विभाग के लोग हैं कि मई महीने तक इसको हमने पूरे 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों में समाप्त करना है सारा पैसा लगा के और एक रफ्तार से जो है पानी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी
आज जो है लगभग 25 के आसपास उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं और अकेले पानी विभाग का जो काम है वो लगभग 32 करोड़ रुपए के उन्होंने आज शिलान्यास या उद्घाटन करवाए हैं। और दुलैट से हमने शुरू किया था, तो वहाँ भी एक 5 करोड़ रुपए की स्कीम बन रही है और कॉन्स्टिट्यूंसी में 60 पानी के टैंक बन रहे हैं। और हिमाचल का सबसे बड़ा ओवरहेड पानी का टैंक जो है वो अमराली में बन रहा है, आज उसका भी फाउंडेशन स्टोन किया है। पोलिया में 50 लाख की कैपेसिटी का टैंक बन रहा है, उसका भी हमने आज मूल्यांकन किया है। पूर्णिया में एक दूसरा टैंक बन रहा है 25 लाख की कैपेसिटी का है, वो भी रफ्तार पकड़ रहा है। और बाकी सब टैंक्स जो हैं उनका डिपार्टमेंट के तौर पे हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। और अगली 8 तारीख को ADB की 2 योजनाएं जो हैं, एक बालियाल की स्कीम जो है और एक नगरोली की स्कीम, वो दोनों हमने इनको टारगेट दे दिया कि दोनों अगली 8 तारीख को उसका उद्घाटन होना ही होना है। टारगेट निर्धारित है, आपको कैसे करना उस इसमें सब लोगों को जिसने बिजली देना है, किसने पानी देना है, किसने बिल्डिंग बनानी है, वो सब लोगों को सीधी हमने डायरेक्शन दे दी हैं। और उसके बाद ऊपर बीत इलाके में इस समय 15 ट्यूबवेल ड्रिल हो रहे हैं 32 करोड़ रुपए की स्कीम है और उनमें से 2 फुल्ली ड्रिल हो गए, 4 जो है 4 पे काम चल रहा है। और हमने उनको टारगेट दे दिया कि दिसंबर महीने तक वो सारे ट्यूबवेल ड्रिल हो जाने चाहिए। और हम भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसी जिन्होंने मुझे लगातार 5 दफ़ा विधानसभा पहुंचाया है, मेरी कमिटमेंट उन लोगों के लिए है। तो इसलिए मैंने किसी से सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है, ना ही मैंने किसी को हल्फनामा देना है। मेरा जो काम है वो अब अगर इसे छोटे से हरोली कस्बे को ही देखा जाए, हम दूर क्यों जाएं। 5 साल तक हरोली में कॉलेज नहीं बना और 5 साल सरकार रही, कॉलेज नहीं बना। आज आप देख रहे हैं कॉलेज बन रहा है, उसकी 4 द्वारी हो गई, फर्स्ट फेज पे पहुंच गया वो। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि सर्किट हाउस जो बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूंसी में सर्किट हाउस बन रहा है और वो भी जो है तेज़ी से उसका काम चल रहा है। और उसके बाद पानी की स्कीम हमने एक बना के तैयार कर दी और बस अड्डा हम यहाँ पे बना रहे हैं। और उसके बाद जो भी यहाँ की जो गलियाँ जो थी, जो हमारी कमिटमेंट थी इलेक्शन के दौरान आए थे, कोई 10 लाख की गली है, कोई 20 लाख की गली है, उन पे हमने काम शुरू कर दिए हैं। तो हमारी सारी कमिटमेंट जो है पब्लिक के लिए, यहाँ जो बस अड्डा बन रहा है उसकी जो 2nd मंजिल है उस पर हम जो पूरा हॉल बना रहे हैं वो हरोली के लोगों की सुविधा के लिए बना रहे हैं। कल दिन को किसी ने कोई कार्यक्रम करना, कुछ करना है, तो एक बहुत बड़ा हॉल जो है, जो कि अगर आप देखें कि बातू में हमने तो लगभग 15-18 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बनाई ताकि उस इलाके के लोगों को सुविधा हो जाए। लेकिन हरोली तो हमारा हेडक्वार्टर है, हरोली में थाना है। अभी हमने थाना जो है टालीवाल में सैंक्शन कर दिया, क्योंकि हम बॉर्डर पे रहते हैं, वहाँ पे तो क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड का दफ्तर भी होना चाहिए, वहाँ पे जो है थाना भी होना चाहिए। उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने पहला इलेक्शन जब लड़ा तो मेरे को 16,000 वोट पड़े थे, दूसरे में 22 पड़े, तीसरे में 27 पड़े, चौथे में 35 पड़े, 5वें में 40 पड़े। तो मेरी जवाबदेही इन लोगों के लिए है कि जिन्होंने लगातार वोट डाले हैं, जिन्होंने हर बार जो है जीत का आंकड़ा बढ़ाया है। तो इसलिए मैं जो काम कर रहा हूँ, और वैसे भी अब 5 दफ़ा जीतने के बाद मेरी कमिटमेंट पब्लिक के साथ है और मुझे जो है किसी भी हालत में इनको ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी देनी है जो कि आने वाली जनरेशन्स के काम आए, इनके बच्चों के काम आए। हमारे आपके सामने था कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में माताएं जो है 2 पढ़ी थी, 1 पढ़ी हुई थी, अंगूठा लगाती थी। आज उनकी बच्चियां एमए करके निकल रही हैं, लड़के इंजीनियर बन के निकल रहे हैं, डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जज भी बन गई है लड़की। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे लॉ कॉलेज बनाया, या हमने यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज बनाया, या हमने सेंट्रल स्कूल बनाया, या हमने IIIT बनाई,
तो ये जनरेशन्स के लिए काम हो रहे हैं। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाएं, वहाँ पे आपको पार्क मिले, वहाँ आपको रेन शेल्टर मिले, वहाँ पे आपको तालाब मिले, वहाँ पे आपको लाइटें मिलें। वो हम उस हिसाब से इस कॉन्स्टिट्यूंसी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसलिए जिसने कहना है उनको खुली छुट्टी है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, लेकिन मेरी जनता जान रही है कि मैं 24/7 अपनी जनता को देता हूँ।